पाकिस्तान के सर पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बादल मजीद गहरे। ब्रिस्बेन टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात में घिर गई। सिर्फ 94 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। चौथे रोज शान मसूद 42, इफ्तिखार अहमद बगैर रन बनाए आउट हो गए। बाबर आजम और रिजवान क्रीज पर मौजूद। कौमी खिलाड़ी फिर लंबी शराकतदारी बनाने में नाकाम। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 174 रन दरकार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्की मुआशी अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम पार्टी फंडिंग केस पर कोर कमेटी को एतमाद मिलेगी। गुज़श्ता कोर कमेटी इजलास में बनाई गई कमेटियाँ इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेंगी। आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 26 नवंबर को होगी। फजलुर रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं से मशावरत शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक। मौलाना ने एहसन इकबाल को भी फोन किया। उधर हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास पीर को वज़ीर आज़म ऑफिस में तलब। अपोजिशन के मुबैना प्रोपेगेंडा से निमटने का लाहे अमल तय किया जाएगा। नवाज शरीफ की लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल वेस्ट मोरलैंड स्ट्रीट आमद। डॉक्टर लॉरेंस ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। शहबाज शरीफ की कौम से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा अगले हफ्ते मियां साहब का PET स्कैन होगा। लीगी सदर की वज़ीर आज़म पर भी कड़ी तनकीद। कहा पिछले चंद दिनों में इमरान नियाज़ी ने बहुत ज्यादा गिरी हुई बातें की। कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या। नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का वाक़े पर शदीद एहतजाज। मालूम शख्स को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। वाक़े से दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। चीन ने दुनिया में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। चीनी वज़ीर खारजा का G20 ममालिक के वज़राए खारजा के इख्तितामी इजलास से खिताब। वांग यी की अमरीकी सदर ट्रंप पर भी कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी हुकाम और सियासतदान चीन के खिलाफ बेबुनियाद और नफरत अमेज मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। चीनी वज़ीर खारजा का दोनों मुल्कों को तिजारती इख्तलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की शहादत को 4 बरस बीत गए। मरियम मुख्तार के तैयारे में तरबियती परवाज के दौरान आग लग गई। मरियम और इंस्ट्रक्टर ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाया। मोहब्बत, खुशबू, रंगों और लतीफ जज्बात को लफ्जों का पैरहन देने वाली शायरा परवीन शाकर का आज 67वां जन्मदिन मनाया जाएगा। मुनफरिद लहजा और शुगुफ्ता अंदाज से बयां परवीन शाकर को आज भी दीगर शोरा से मुमताज करता है। बात करें मुल्क की सियासत की नाज़रीन। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 26 नवंबर को तलब कर ली गई है। मौलाना फजलुर रहमान APC की सदारत करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग से भी राब्ता किया, जिसमें अपोजिशन जमातों की APC 26 नवंबर को बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। APC में अपोजिशन जमातें आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्किल हैं। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मुआशी अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम पार्टी फंडिंग केस पर कोर कमेटी को एतमाद मिलेगी। इजलास होने वाला है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि मुल्क की मुआशी अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम पार्टी फंडिंग केस पर भी कोर कमेटी को एतमाद मिलेगी।
पंजाब में सियाहत के कल्चर को फरोग देने की पॉलिसी में नई पेशरफ सामने आई है। हुकूमत पंजाब ने 5 इदारों पर मुश्तमिल नई अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। अथॉरिटी किस वजारत के तहत काम करेगी, मुशावरत जारी है। महकमा औक़ाफ़ और मजहबी उमूर, सयाहत, कल्चर, यूथ अफेयर्स, आसार कदीमा को यकजा किया जाएगा। अथॉरिटी मजहबी सयाहत के साथ साथ लोक विरसा को भी उजागर करेगी। आपको बता रहे हैं नई अथॉरिटी अमल में लाई जाएगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं काजी नदीम से। जी काजी, बताइएगा इस के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में सूबाई हुकूमत ने सियाहत के मामले में मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाया है। इस सिलसिले में एक नई अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं जो कि महकमा सियाहत, औक़ाफ़ और मजहबी उमूर, कल्चर, यूथ अफेयर और आसार कदीमा जैसे महकमों पर मुश्तमिल होगी। इस अथॉरिटी के लिए नई वजारत बनाई जाएगी या किसी पुरानी वजारत के तहत काम करेगी, इस हवाले से काम हो रहा है। लेकिन हमारे ज़राए का बताना ये है कि सिर्फ मुल्क पंजाब में मजहबी सियाहत ही नहीं, सियाहत के दीगर अवामल को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि लोकल विरसा के फ़रोग के लिए, पंजाब के कल्चर के फ़रोग के लिए, मजहबी सियाहत के लिए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए यूथ अफेयर्स के मामला को फोकस करते हुए सियाहत को भी आगे लाया जाए। इस सिलसिले में पेशरफ्त बहुत हद तक हो चुकी और आने वाले चंद दिन इस सिलसिले में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला पंजाब ने असूली तौर पर नई अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी है। उस अथॉरिटी का नाम आइंदा चंद रोज़ में सामने आ जाएगा। जी ठीक है काजी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने बड़ा इकदाम लिया है। सूबाई हुकूमत ने नून लीग दौर के 20 से ज़्यादा मनसूबों की तहकीकात PAC को भेजने का फैसला किया है, लेकिन नून लीग कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की वजह से PAC में अपना दिफा नहीं कर सकती। महकमा कानून ऑडिट रिपोर्ट्स कल पंजाब असम्बली में पेश करेगा। अहम तरीन रिपोर्ट्स अब ऑपोजिशन के लिए नया इम्तिहान बन चुकी हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं गौहर अली से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के दौर के 20 से ज्यादा मनसूबों, महकमों और अथॉरिटीज की रिपोर्ट पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट्स ऐसे मौके पर पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजी जाएंगी जब मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कमेटियों का बाइकआउट कर रखा है। इसलिए अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन रिपोर्ट्स पर कोई अहम फैसला करती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए नई परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होगी और इन रिपोर्ट का दिफा नहीं कर सकेगी या अपनी राय नहीं दे सकेगी। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों के मामले पर कल पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी हैं। इसलिए कल पीर को होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। महकमा कानून पंजाब ने ये 20 महकमों की रिपोर्ट्स कल पंजाब असम्बली के इजलास के एजेंडे पर रखी हैं और पंजाब असम्बली में कल कानून साजी से कबल ये रिपोर्ट्स पेश कर दी जाएंगी, जहां से ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया गौहर अली, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पानी का मसला सिर्फ कराची तक ही महदूद नहीं है। तहसील ठल के शहरी आज भी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। 74 करोड़ के वाटर स्कीम का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। इसी हवाले से मजीद जान लेते हमारे नुमाइंदे हफीज सुमरू से। हफीज, बताइएगा इस मंसूबे को कब पाया तक मिल तक पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, 4.5 लाख आबादी वाले तहसील ठुल में मीठे पानी की सहूलियात मैसर नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है मीठा पानी पैसों पर खरीदने पर मजबूर है। सिंध हुकूमत की जानिब से ठुल के शहरियों को 74 करोड़ लागत से मीठे पानी की स्कीम मंजूर की थी और 3 साल में स्कीम को मुकम्मल करके ठुल के शहरियों को मीठा पानी फराहम करना था, मगर इंसान की अदम तवज्जो के बायस से स्कीम ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरी जो है गदागड़ियों के जरिए मीठा पानी खरीदने पर मजबूर है। वाटर कमीशन के सरबराह अमीर मुस्लिम ने ठुल शहर का दौरा किया था और इसकी मुकम्मल न होने पर इज़हार बरहमी की थी और फौरी तौर पर स्कीम मुकम्मल करके ठुल के शहरी को पानी फराहम करने के अहकामात भी जारी किए थे, मगर इंसान के अदम तवज्जो के बाद स्कीम ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर स्कीम मुकम्मल करके हमें जो है मीठा पानी फराहम किया जाए। जी दीपालपुर में सर्दियों का मौसम आते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं राना इरफान मुनीर से। राना, बताइएगा कौन से ड्राई फ्रूट की मांग सबसे ज़्यादा है? जी बिल्कुल, दीपालपुर में भी सर्दियां आते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें सज चुकी है। ड्राई फ्रूट की दुकान पर तमाम मेवाजात मौजूद है, जिसमें चनगोज़ा है, रेबड़ी है, खुश्क खुरमानी है, बादाम है,
मूंगफली है, इसमें तमाम वैरायटी मौजूद है। जब हमारी बात इन दुकानदारों से हुई तो इनका यही कहना था कि लोग आते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब हम उसे को रेट बताते हैं तो रेट इस दफ़ा पिछली सर्दी के मुताबिक इस दफ़ा डबल हो चुके हैं। लोग ख़रीदार बहुत कम है। जैसे कि चनगोज़ा है वो 1100 हो गया है, रेबड़ी है वो 200 से बव हो गई है, जो खरमानी है वो 600 हो गई है, अखरोट 700 हो गया, बादाम 2000। यानी कि ये चीज़ें यानी कि गरीब लोगों की पहुंच से दूर होती जाती है। अगर रेट की थोड़ी सी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, इसमें कमी आए तो लोग भी यानी कि अपनी ये खरीद पा सकेंगे और हमारा कारोबार भी अच्छा हो सकेगा। जी